नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के विकारक तत्व। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रखकर ही महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा रही हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संज्ञा के 3 विकारक तत्व होते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि संज्ञा एक विकारी शब्द है, ठीक है। विकारी शब्द अर्थात इसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन किया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे लिंग किसे कहते हैं, वचन किसे कहते हैं और कारक किसे कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह होता है। संज्ञा के जिस चिन्ह या रूप से ये बोध हो कि अमुक शब्द अर्थात दिया गया जो शब्द है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का लड़की, नर नारी, भाई बहन आदि। अब हम लोग देखेंगे कि लिंग के भेद कितने होते हैं। तो हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। अब देखिए पुल्लिंग किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आचार्य, लड़का, कुम्हार, संसार, समुदाय, लाला, ठठेरा, ठीक है। ये सारे शब्द जो है ये आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे शब्द पुल्लिंग में आते हैं। अब हम लोग ये तो समझ गए कि लिंग किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, पुल्लिंग किसे कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लिंग को पहचानने के क्या क्या नियम है। देखिए पुल्लिंग शब्दों की पहचान हम लोग करेंगे कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो आप लोग शुरू से अंत तक मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इसके जो सारे नियम है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसका पहला नियम क्या है। नियम 1, जिन भाववाचक संज्ञा शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन, ना प्रत्यय लगा हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को एक बार जाकर जरूर से देख लीजिए, जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आ, आव, पा, पन, ना प्रत्यय लगा हो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे काला, इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है चढ़ाव, जिसमें आव प्रत्यय है। देखिए बुढ़ापा, इसमें पा प्रत्यय है। लड़कपन, इसमें पन प्रत्यय है। खाना, जिसमें ना प्रत्यय है। और पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि भाववाचक संज्ञा को पहचानने का एक नियम है, जिस शब्द के पीछे प्रत्यय लगा हो वे सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं इसका दूसरा नियम क्या है। देखिए पर्वत, दिनों के नाम और कुछ ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए क्या क्या है। विंध्याचल पर्वत, हिमालय पर्वत, चैत्र मास, सोमवार दिन, ठीक है। तो जितने भी वार हैं वे सारे पुल्लिंग होते हैं और जितने भी मास है वे सारे पुल्लिंग होते हैं। देखिए सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि ये सारे पुल्लिंग शब्द हैं। लेकिन एक अपवाद है इसमें, और वह क्या है, पृथ्वी। देखिए पृथ्वी भी एक ग्रह है। ऐसे तो सारे ग्रह पुल्लिंग होते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है वे स्त्रीलिंग है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं अगला नियम क्या है। देखिए नियम 3, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जितने भी पेड़ होते हैं वे सारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे शीशम, सागौन, कटहल, पीपल, महुआ
आम, बरगद, नीम, जामुन, कचनार आदि। अब देखिए सब में कुछ ना कुछ अपवाद भी है, तो आप लोग नियम याद रखिएगा और अपवाद याद कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आप पेड़ों के सारे नाम तो याद नहीं कर सकते हैं, सिर्फ यह याद रखिए कि पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, तो जितने भी पेड़ों के नाम है वे पुल्लिंग होंगे। और इसमें अपवाद क्या क्या है इससे आप लोग याद कर लीजिए कि ये सब स्त्रीलिंग है, जैसे इमली, लीची, नाशपाती, खिरनी, नारंगी, ये जो शब्द है ये स्त्रीलिंग है। अब देखिए अगला नियम क्या है, अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें भी इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी अनाज है वे पुल्लिंग है, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर, मक्का आदि। और इसमें भी कुछ अपवाद है, इसे ध्यान में रखिएगा, जैसे अरहर, ज्वार, मकई, मूंग, सरसों आदि स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए इसका अगला नियम क्या है, नियम 5, धातुओं एवं द्रव्य पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, घी, पानी, लोहा, पीतल, मोती, तेल, दूध, दही, कोयला, तेजाब, इत्र, सिरका आदि। ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद है और सभी के अपवाद को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए जैसे चांदी, चाय, सिहाई, शराब, छाछ, मिट्टी आदि स्त्रीलिंग है, किंतु इसे आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए, दही जो है वे पुल्लिंग होता है। और इससे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, जैसे आपको दे दिया जाएगा दही स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा दही पुल्लिंग होता है। अब देखिए अगला है नियम है, रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, मूंगा, मणिक, मोती आदि। ये सारे शब्द पुल्लिंग है और इसके भी अपवाद है। मणि जो है, मणि, ये स्त्रीलिंग है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए अगला नियम क्या है, शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, दांत, मुंह, मस्तक, गला, रोम, नाखून, नेत्र, तन, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। लेकिन इसके भी अपवाद है और देखिए इसके अपवाद को आप लोग याद करिएगा। आँख, नाक, जीभ, खाल, जांघ, नस, इंद्रिय, हड्डी, कोख, कलाई आदि स्त्रीलिंग है, तो इसके भी अपवाद को आप लोग याद कीजिएगा। देखिए अगला नियम क्या है, जल, स्थल और भूमंडलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे समुद्र, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, सरोवर आदि। ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द है। और इसके अपवाद क्या है, पृथ्वी, नदी, झील, घाटी। ठीक है, तो इसे आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न अक्सर अपवाद से ही पूछ लिया जाता है। और अगर आप नियम याद करके चल गए और अपवाद याद नहीं किए तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। इसलिए जितने भी नियम मैं बताई हूँ सभी की जो अपवाद है उसे आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगला नियम क्या है, वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। देखिए इसमें भी अपवाद है, हर्षई, दीर्घई और री जो है वे स्त्रीलिंग वर्ण है और इसे छोड़कर जितने भी सारे वर्ण है वे क्या है, वे सारे पुल्लिंग है। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं पुल्लिंग को पहचानने के और भी महत्वपूर्ण नियम है उसे पढ़ाऊंगी। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उसे भी लाभ प्राप्त हो। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।